सीमा पर बारूद की बू और धरोहरों की चीख। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर खूनी संघर्ष, विस्थापितों की संख्या लाख के पार, बौद्ध मठ ध्वस्त, विश्व धरोहर स्थलों पर मंडराया संकट। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद एक बार फिर खूनी संघर्ष में बदल गया है। बीते 2 दिनों में हालात इस कदर बिगड़े हैं कि न केवल सैकड़ों लोग अपने घरों से उजड़ गए, बल्कि सदियों पुरानी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरें भी गंभीर खतरे में आ गई हैं। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर आक्रामक हमलों का आरोप लगा रही हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार संघर्ष विराम की अपील कर रहा है। 24 जुलाई को थाईलैंड की वायुसेना ने कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर F-16 लड़ाकू विमानों से कई हमले किए। थाईलैंड सरकार के मुताबिक यह हमला रणनीतिक प्रतिक्रिया के तहत किया गया। इन हमलों में अब तक 60 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें से 14 थाई नागरिक पहले दिन ही मारे गए थे। कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि थाई वायुसेना ने उनकी सीमावर्ती प्रांतों ओदार मीची और प्रेह विहार में 8 स्थानों को निशाना बनाया, जिससे भारी तबाही हुई। थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अब तक कंबोडिया से सटे 4 सीमावर्ती प्रांतों से 1,62,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है। लोगों को अस्थायी शिविरों में रखा गया है, जबकि अस्पतालों को आपातकालीन चिकित्सा केंद्रों में बदला जा चुका है। स्थानीय लोग अपने घर, खेत और आजीविका छोड़कर खाली हाथ भागते नजर आए। रात के अंधेरे में केवल जरूरत का सामान लिए बौद्ध भिक्षु और ग्रामीण भयभीत चेहरों के साथ सीमाओं की ओर पलायन करते दिखे। सीएम रीप शहर की ओर आने वाली सड़कें भीड़ से पटी पड़ी। सबसे चौंकाने वाला हमला 24 जुलाई को सामने आया, जब थाईलैंड के लड़ाकू विमानों ने कंबोडिया के सीएम रीप प्रांत में स्थित प्रासाद ता मोआन सेंचई पगोड़ा पर 3 बम गिराए। खमेर टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यह पगोड़ा पूरी तरह नष्ट हो गया। इस पवित्र स्थल की बर्बादी ने न केवल स्थानीय लोगों को, बल्कि पूरे बौद्ध समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। इसके अलावा यूनेस्को द्वारा संरक्षित प्रेह विहार मंदिर और ता मुएन थोम मंदिर को भी गोलाबारी और बमबारी से नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। ये मंदिर दोनों देशों की साझा विरासत माने जाते हैं और इनके चारों ओर पहले भी कई बार सैन्य तनाव पैदा हो चुका है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री फूमथाम वेचायाचाई ने कंबोडिया पर मिसाइल हमलों और BM-21 रॉकेट जैसे भारी हथियारों के प्रयोग का आरोप लगाते हुए कहा, हम शांति के समर्थक हैं, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता पर खतरा आता है तो हमें उसका जवाब देना ही होगा। वहीं कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने थाई हमलों की निंदा करते हुए कहा, थाईलैंड की सेना को उकसावे वाली गतिविधियों से बचना चाहिए और तुरंत अपनी सेना पीछे हटानी चाहिए। यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, बल्कि शांति प्रक्रिया के लिए भी खतरा है। कंबोडियाई सेना के अनुसार उन्होंने ताक राबे और मोम बे इलाकों पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लिया है और ता मुएन थोम मंदिर के आसपास सुरक्षा मजबूत कर दी गई है। यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस संघर्ष को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने दोनों देशों से तत्काल युद्ध विराम करने और विशेष रूप से विश्व धरोहर स्थलों को सुरक्षित रखने की अपील की है। माना जा रहा है कि अगर यह संघर्ष जल्द नहीं रुका तो एशिया की कई ऐतिहासिक धरोहरें हमेशा के लिए मिट सकती हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच यह संघर्ष केवल सैन्य या राजनीतिक नहीं है, यह उनके इतिहास, धर्म और संस्कृति की नींव को भी झकझोर रहा है। जब गोलियों और बमों की आवाजें प्रार्थना और मंदिर की घंटियों की गूंज को दबा दें, तब इंसानियत हार जाती